हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल क्लास। यह ट्रिपल की हमारी आज की 14 क्लास है। इस क्लास में आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके साथ साथ मैं जितने भी हमारे क्लासेस हैं मैं सब प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। अभी तक मैं 13 क्लास बना चुका हूँ, जो कि ये आपका 14वीं क्लास होगा ना। उसको आप जाके 1 बाय 1 करके देख लीजिए ना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। मैं आपको हमेशा बार बार बोलता हूँ, एक छोटा सा वर्क करने के लिए, जो कि आपको कोई मेहनत कोई पैसा खर्च नहीं होता है, एक लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। लास्ट में आप ज़रूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, जिससे मैं आपके लिए ना नेक्स्ट क्लास भी बनाऊँ। मैं एक घंटे का मैराथन क्लास आपको अपलोड कर दिया हूँ ना, तो उसे आप जाके आराम से देख लीजिए। मैराथन क्लास 1 घंटे का है पूरा, और बाकी जितने भी क्लासेस हैं, अगर आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो आप देख के आसानी से पास हो सकते हैं। तो ये सब आपके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ ना, कुछ आपका मॉडल पेपर बनाया हूँ। तो ये सब कॉम्बिनेशन है सभी चीज़ों का, तो आप जाके देख लेंगे, पास हो जाएंगे 100%। तो चलिए आज इस क्लास के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। IMF, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल आपको दिया, इंटरनेशनल यहाँ पे दिया मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो देखिए जो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा क्लास को फास्ट करूँगा, तो इसका फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बॉस का पूरा नाम क्या है। बॉस का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होता है। तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत यहाँ पे दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो दूसरे का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा ना, दूसरा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका रिवीजन क्लास है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, मैं आपको डिटेल क्लास भी बना दिया करूँगा। बाकी इसमें भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, IMEI का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होगा या होगा। होगा, बात एक ही है ना। तो देखिए, इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेट मनी इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, नन ऑफ दीज। तो IMEI, तो IMEI कहाँ पे होता है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है। IMEI नंबर ये कितने अंकों का होता है, 16 अंकों का। अगर आपसे पूछ लेगा कितने अंकों का होता है IMEI नंबर, 16 होगा कि 15, 16 ना हो के आपका 15 होगा। कितना होगा? 15 अंकों का होता है। ठीक है, IMEI निकालने का कोड क्या होता है, आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। स्टार हैज 06 हैज, ठीक है, स्टार हैज 06 हैज ना डाल करके आप क्या कर सकते हैं, IMEI नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है इसका पूरा नाम क्या होगा तीसरे का। तो देखिए तीसरे का जो करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, IMEI कितने डिजिट का होता है। देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बताया था ना, 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है IMEI नंबर। तो देखिए कहाँ पे आपको दिया है, चौथे का। तो चौथे का चौथा हो जाएगा ना 15 अंकों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और नेटस्केप नेविगेटर क्या हैं ना। मैंने आपको बताया होगा सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बारे में पिछले वीडियो में। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, ये सब क्या है भैया। तो देखिए ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र हैं ना। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को खोजने के लिए ना, तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, लिंक्डइन व्यवसाय और रोजगार की साइट है, लिंक्डइन। तो छठे का करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां, ओएस कौन सा सॉफ्टवेयर है? ओएस एप्लीकेशन सिस्टम यूटिलिटी नन। तो क्या होगा? तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यूपीआई पिन में अधिकतम कितने डिजिट होते हैं? यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं? तो देखिए 4, 5, 6, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6। कितने डिजिट होते हैं? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। पैसे भेजने का एक माध्यम है ना, यूपीआई के माध्यम से। निम्न में से कौन सा आईएम का एक एग्जाम्पल है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, नन ऑफ दीज। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा टेलीग्राम, ठीक है। जानते होंगे ना टेलीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 पे कह रहा व्हाट्सअप एक डैश उदाहरण है, इंटरनेट का, इंस्टेंट मैसेजिंग का, सोशल साइट का, नन। तो व्हाट्सअप कह रहा भैया, तो व्हाट्सअप जो होता है, व्हाट्सअप पे आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण है ना। इंस्टेंट का मतलब शीघ्र, किसी मैसेज को जब आप किसी के पास भेजते हैं तो शीघ्र वह दूसरे के पास पहुंच जाता है अगर वो ऑनलाइन है प्रेजेंट में। अगर पूछेगा व्हाट्सअप को किस सन में रिलीज़ किया गया था? 2009 में। कब? 2009 में रिलीज़ किया गया था व्हाट्सअप को। पूछेगा कौन व्हाट्सअप को डेवलप किया था, बनाया था? तो जॉन कॉम। कौन बनाया था? जॉन कॉम और ब्रेन एक्सन ने, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा व्हाट्सअप ग्रुप में कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं? तो 1024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11, IIN में कितने डिजिट होते हैं? तो 2, 4, 8, 6। तो कितने डिजिट होते हैं? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 6 डिजिट होते हैं। कितने? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकी निम्न में से क्या होगी? Ctrl+P, Shift+P, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+O। तो 12 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू, देखिए प्रिंट का मतलब छापना, प्रीव्यू यानी कि जब आप कोई मैटर बनाते हैं तो उसे प्रिंट करने से पहले आप क्या करते हैं? देखते हैं कि कैसा मैटर आएगा, कहीं इधर उधर पेपर से कट के तो नहीं आएगा। तो आप क्या करते हैं? Ctrl+Shift+O दबाएंगे तो आपका दिखाएगा मैटर कि आपके कागज़ पे ऐसे छप के आएगा ना। तो इसका शॉर्ट की यही आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल की जाती है? प्रेजेंटेशन मीन्स पावर पॉइंट या इम्प्रेस। स्लाइड का मतलब पेज होता है, तो उसे प्रिंट करना मतलब प्रिंट नहीं, शो करना, देखना है। तो उसका शॉर्ट की क्या होगा? तो उसका शॉर्ट की F5, करेक्ट आंसर 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं? न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेज ना। तो 14 का करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। न्यू पेज का शॉर्ट की क्या होगा? उसी को न्यू डॉक्यूमेंट बोल रहा है। Ctrl+N दबाएंगे, सादा पेज आ जाएगा। चलिए 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है हेल्प के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? हेल्प के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? मैंने आपको बार बार बताया है 99%। अगर हेल्प के लिए पूछेगा तो F1 किसके लिए होता है? हेल्प के लिए, सहायता के लिए ना, जो कि मैंने आपको ये बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है डिजीलॉकर में यूज़र अकाउंट में की जाने वाली आईडी है। डिजीलॉकर मैंने आपको बताया था, डिजीलॉकर भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का ऐप है जिसमें आप अपने दस्तावेज़ों को रख सकते हैं, कहीं ले जाके प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। 1 GB तक आपके डाटा देखता है आपका डिजीलॉकर, ठीक है। तो डिजीलॉकर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नन ऑफ दीज। तो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा RTGS का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है? RTGS, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं? पैसा भेजते हैं। मिनिमम 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए ना।
मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है ना। 2 लाख पे आपका 35 रुपये कटेगा, 2 लाख से 5 लाख ना, 2 लाख से 5 लाख रुपये जब आप भेजेंगे तो 35 रुपये कटता है आरटीजीएस से। अगर आप 5 लाख से ऊपर भेजेंगे तो 55 रुपये कटता है। ये भी आपसे पूछा है कई बार कितना रुपये कटता है। ये 5 लाख से एबव में, ये 2 से 5 लाख रुपये में आपका 35 रुपये कटेगा। आरटीजीएस क्या है? एक भुगतान प्रणाली सेवा है ना। इसका पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो देखिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहाँ पे दिया है? आपका पहले में ही दिया हुआ है। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 पे Ctrl+P प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की है। तो सीधी सी बात है, प्रिंट का शॉर्ट की Ctrl+P ट्रू होगा। ठीक, अभी आप कोई दस्तावेज बना लीजिए और आप कीबोर्ड से प्रिंट करना चाहते हैं, Ctrl+P दबा के आप उसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 का कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+S का प्रयोग खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने के लिए किया जाता है। एस का प्रयोग खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल को बचाने के लिए, बनाने के नहीं, बचाने के लिए। बचाने का मतलब सेव करना ना। तो बिल्कुल सेव करने का शॉर्ट की Ctrl+S होता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव करते हैं ना, तो Ctrl+S दबा के सेव कर सकते हैं, ट्रू हो जाएगा। 20 पे चलते हैं। अमेरिकन डेबिट कार्ड के CVV नंबर हैं तो कितने होते हैं? 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। 3 होते हैं, बट इंडियन में आपके 3 होते हैं, बट अमेरिकन में 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति की संख्या है। पंक्ति मैंने आपको बताया होगा ना रो कॉलम के बारे में, तो वही पूछ रहा है। तो कैल्क में कितने रो भी बोल सकते हैं आप, पंक्ति को रो भी बोलते हैं। तो 10, 48, 576 कहाँ पे आपको दिया हुआ है? तीसरे में। इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए 22 पे चलते हैं। कैल्क में रो की अधिकतम ऊंचाई डैश सेमी में होती है। कितने सेमी में होती है ऊंचाई अधिकतम? तो 100 सेमी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेस्कटॉप पर छोटी तस्वीरों को आइकन कहा जाता है। जो आपके डेस्कटॉप पे छोटे छोटे चित्र बने होते हैं लेफ्ट साइड में, तो उसे आइकन कहा जाता है। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन। मैंने बताया भी होगा इसके बारे में, तो बिल्कुल ट्रू है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा एंटीवायरस नहीं है? वायरस और एंटीवायरस के बारे में मैंने अच्छे से समझाया हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को मैंने इंक्लूड किया हूँ। जाके 1 बाय 1 करके अच्छे से देख लीजिए ना। कॉपी पेन लेके आप बैठा करिए, मैं बार बार बताता हूँ ना, नोट डाउन कर लिया करिए। तो जाके सारी वीडियो को आप देख लीजिए, अच्छे नंबरों से आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो इसमें एंटीवायरस नहीं है कौन सा? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 ही होगा, एडोब एक्रोबैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्ट मेनू किस बार पर होता है? टाइटल बार, डेस्कटॉप, टास्क बार, नन ऑफ दीज। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, टास्क बार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। सबसे भारी कंप्यूटर किस जनरेशन में था? यानी कि भारी का मतलब बिग, बड़ा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में था। ये भी पूछेगा अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ जनरेशन डेवलप हुई हैं? 5 पीढ़ियाँ डेवलप हुई हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या लगा था? वैक्यूम ट्यूब लगा था। दूसरे जनरेशन में, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पाँचवें में एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख लिया करिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके फाउंडर कौन है एआई के? जॉन मैकार्थी। कब इसको डेवलप किए थे? कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इसका जो 26 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा कंप्यूटर भारी जो था वो आपका पहले जनरेशन में था, पहली पीढ़ी में। 27 में चलते हैं। अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ? तो देखिए अनुपम कंप्यूटर जो है वो आपका 1991 में 1991 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अनुपम कंप्यूटर है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अनुपम जो है सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है
या आप ऐसा बोल सकते हैं अनुपम कंप्यूटर जो है एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है ना। इसे कहाँ पे डेवलप किया गया, कहाँ पे लगाया गया था, तो इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ना BARC द्वारा ना उनके आंतरिक उपयोगों के लिए विकसित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4th हो जाएगा। चलिए 28 पे चलते हैं। ATM पिन में कितने नंबर होते हैं? तो पता होगा ATM पिन पासवर्ड कितने अंकों का होता है? 4 अंकों का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। IC के आविष्कारक निम्न में से कौन है? IC इंटीग्रेटेड सर्किट के जनक पूछ रहा है। तो JS किल्वी ना आप बोलते होंगे ना, 1 मिनट, नन भी दिया है। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैक किल्वी ना। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है? भौतिक, तो देखिए भौतिक इकाई के लिए आपका एनालॉग कंप्यूटर है। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर आप देखें कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। एक साइज़ के आधार पे, किसके आधार पे? साइज़ के, और एक यूज के आधार पे, प्रयोग के। साइज़ के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेंटेन, सुपर। माइक्रो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सुपर। यूज के आधार पे पूछेगा एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो वही कह रहा है भौतिक इकाई के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? एनालॉग का। और एनालॉग किस कंडीशन में आता है कंप्यूटर के? तो यूज के प्रयोग के आधार पे आता ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। तो आज मैं आपके सामने 30 क्वेश्चन को ना सॉल्व किया और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।